Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel एंड स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू टीचिंग। ये जो टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 यूनिट 1 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी हम अपना न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके टीचिंग से रिलेटेड हैं। तो अगर हम पहली टर्म की बात करें तो ये है आपकी करिकुलम। सो करिकुलम क्या होता है? करिकुलम होता है आपकी पाठ्यचर्या। क्या होता है? पाठ्यचर्या। तो द टर्म करिकुलम रेफर्स टू द लेसन्स। जो करिकुलम टर्म है ये क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है आपके पाठों को, लेसन्स को, और जो भी एकेडमिक कंटेंट जो हमारे स्कूल में हमको पढ़ाया जाता है किसी भी एक स्पेसिफिक कोर्स में, किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में, वो हमारा करिकुलम होता है। ठीक है, जैसे आपकी यूनिट्स हो जाती हैं, लेसन्स हो जाते हैं, या क्या क्या आप पढ़ना चाह मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको किस किस कोर्स में पढ़ानी है। जैसे कि अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आप जेडवीसी ले रहे हो, आप पीसीएम ले रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आपका करिकुलम होगा। अगर आप जेडवीसी ले रहे हो तो आपके पास जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होगी, उसके टॉपिक्स होंगे यानी उससे रिलेटेड लेसन्स होंगे। अगर आप बीएससी पीसीएम कर रहे हैं तब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलेगी। ठीक है, तो यही होता है आपका करिकुलम। It could also be defined as the sum total of all the experience that a student undergoes and the student must pass it. ये इसको हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये क्या है? ये आपके जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहता है उसका एक सम टोटल होता है। जैसे कि आप बीएससी में अगर जूलॉजी बॉटनी पढ़ रहे हो तो जूलॉजी बॉटनी बायो में आपने 1st to 12th जो भी बायो पढ़ा है उसका सम टोटल होगा। आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो फिज़िक्स 1st to 12th आपने जितनी भी फिज़िक्स पढ़ी होगी, जो जो टॉपिक्स आपने फिज़िक्स के पढ़े होंगे वो सब वहीं से डिराइव हुए होंगे आगे के टॉपिक्स। ठीक है, और हर स्टूडेंट को इसके अंडर को भी जाना और इससे पास भी होना है। हिंदी में देखेंगे, पाठ्यक्रम शब्द का तात्पर्य किसी स्कूल या किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले पाठों और शैक्षणिक सामग्री से है। इसे एक छात्र के सभी अनुभवों के कुल योग के रूप में भी परिभाषित किया जाता है और छात्रों को इसमें उत्तीर्ण होना होगा। बिल्कुल होना, जो भी आपका करिकुलम डिसाइड है आपको उसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, आपको उसको क्वालिफाई करना होता है। दूसरा जो एक टर्म आती है इम्पॉर्टेंट जिसको हम सिलेबस के नाम से जानते हैं, एंड सिलेबस से आप सभी अवेयर होंगे कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस आपके पाठों का संग्रह होता है कि कौन कौन सा लेसन आपको किस किस टर्म में पढ़ना है। जैसे कि आपका हाफ ईयरली का सिलेबस आता है, एनुअल का सिलेबस आता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको एनुअल में कितना सिलेबस आना है, तो पाठों का एक जो आपके लेसन्स है उनका सिक्वेंस आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो इट इज़ ए प्लान शोइंग दी सब्जेक्ट्स। ये भी एक प्लान होता है जो कि सब्जेक्ट्स को शो करता है, बुक्स को शो करता है जो आपको स्टडी करनी है एक पर्टिकुलर कोर्स में, स्पेशली अ कोर्स दैट लीड्स टू एन एग्ज़ाम, कि आप किस एग्ज़ाम में किस बुक को पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जैसे कि आप लोग को सजेस्ट किया जाता है बेटा अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आपको बोला जाता है कि आप ऐसा करिए, गेस्ट पेपर ले लीजिए। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट से कहा जाता है विद्या का गेस्ट पेपर ले लीजिए। ठीक है, अब ऐसे ही सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट से कहता है आप सैम्पल पेपर ले लीजिए, रिलायबल का ले लीजिए अगर साइंस में पढ़ना है आपको, एवरग्रीन का ले लीजिए। तो इस तरह से आपको सैम्पल पेपर सजेस्ट किए जाते हैं। क्योंकि उन सैम्पल पेपर्स में क्या होता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं।
इट इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, नेचर में आपको डिस्क्राइब करते हैं सब कुछ, मतलब तो आपको पॉइंट्स भी देते हैं, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराते हैं, ठीक है। वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में होते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं, उस तरह से वो अपनी टॉपिक को कंप्लीट आप तक पहुंचाते हैं। एंड ट्राइज टू आउटलाइन एंड समराइज द टॉपिक दैट्स नीड टू कवर, और जो आपको कवर करना है उस टॉपिक को समराइज भी करते हैं, समरी भी आपको शॉर्ट समरी देखने को मिलती है और आउटलाइन भी देखने को मिलती है कि क्या क्या इस चैप्टर में दिया गया है। ये सब सिलेबस के अंतर्गत आता है। पाठ्यक्रम, यह एक योजना है जो किसी विशेष पाठ्यक्रम में अध्ययन किए जाने वाले विषयों या पुस्तकों को दिखाती है। विशेष रूप से वह पाठ्यक्रम जो परीक्षा की ओर ले जाता है। यह प्रकृति में वर्णनात्मक है और उस विषय को रेखांकित और सारांशित करने का प्रयास करता है जिसे कवर करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है यहाँ पर इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा रिफ्लेक्टिव होता है, इमोशंस होते हैं, भावनाएं जो भी कुछ होती हैं वो इंडोक्ट्रिनेशन टर्म है ये। और ये जो टर्म है ये आपके टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये एक वो प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि आपको अपने आइडियाज़ को, आपने टर्म नहीं सुनी होगी, इंडोक्ट्रिनेशन बहुत कम आपको सुनने को मिलता है, लेकिन अगर आ जाए तो आप वहाँ पे समझ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा अवेयर, बहुत ज़्यादा फेमिलियर टर्म नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है ये एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि आप अपने आइडिया को, अपने बिलीफ को किसी के सामने बार बार रिपीट करते हो, और आपका जो उसके सामने अपने आइडिया और अपने बिलीफ को बार बार रिपीट करने का मोटिव रहता है, वो मोटिव ये रहता है कि वो क्या करें, वो एक्सेप्ट कर लें, आप जो कह रहे हो उस बात को वो एक्सेप्ट कर लें, वो मान लें, इसलिए आप उस बात को बार बार रिपीट करते हो। रिपीट इन द सेंस कि आप सिर्फ एक ही लाइन बार बार नहीं बोलते, आप बोलते हो, जैसे आपने बोला कि आपने बोला कि कौवा जो होता है वो काला होता है। अब कोई सामने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता है, मैंने तो कौवा ब्लू कलर का देखा था। वो कह रहा है अरे नहीं, आप देख ही नहीं सकते, कौवा तो काला ही होता है। तो अब आप ये नहीं कि वो नहीं मान रहा तो आप बार बार यही रिपीट करेंगे कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, कौवा काला होता है। नहीं, आप क्या करोगे, आप उनको इमेजेस दिखाओगे कि देखो कौवा काला होता है, ठीक है। इमेजेस से भी नहीं माना, आप किसी मूवी में दिखाओ, कोई मूवी दिखाओगे और उसमें देखोगे देखो वो कौवा बैठा हुआ है, काला है ना, ठीक है, फिर वो तब भी नहीं मान रहा है। अब आप बच्चों की बुक्स लेकर आएंगे कि देखिए कौवा काला होता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं देखिए कौवा काला होता है। तो इस तरह से आप उसको तब तक वही चीज़ रिपीट करोगे कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, जब तक कि सामने वाला इंसान ना मान लेता कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कौवा काला होता है। तो आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देख के क्या करना होता है, अपनी बात को प्रूफ करना होता है अपने। तो ये इंडोक्ट्रिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि आप अपने आइडियाज़ को, अपने बिलीफ्स को क्या करते हो, किसी के सामने बार बार रिपीट करते हो ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर लें। अब आप कहोगे कि ये प्रोसेस टीचिंग में कहाँ होती है, तो बिल्कुल आपकी टीचिंग में होती है कि टीचर जब आपको पढ़ा रहा होता है उस टाइम पर आप उसकी बात से सहमत नहीं होते। जब टीचर आपसे कह रहा होता है, आपने अगर वो चीज़ नहीं देखी तो आप उसे कैसे मानोगे। टीचर आपको लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स देगा तभी तो आप मानेंगे कि हाँ ऐसा होता है, वरना मतलब वो बात तो अलग है। आप स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल आप स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर अगर आपसे जो कह रहा है वो तो आपको मानना ही है, ठीक है। ठीक है, तो लेकिन मतलब अभी होता है कि टीचर आपको जो भी कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको वो आपको सिद्ध करने की कोशिश करता है बार बार उसको रिपीट करके। टीचर आपको कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा है तो वो उसको 2-3 टाइम्स रिपीट करता है इन ऑर्डर टू कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। जो भी पॉइंट्स वो बता रहे हैं उनको आप एक्वायर कर लें, आप मान लें कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। विदाउट, ये आ गया ना, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग एन आइडिया और बिलीव टू समवन अंटिल दे एक्सेप्ट इट विदाउट क्रिटिसिज्म और क्वेश्चन। बिना क्वेश्चन किए और बिना किसी आलोचना के वो ये मान लें कि हाँ आप बात ठीक कह रहे हो, तो तब तक आपको किसी भी पॉइंट को रिपीट करते रहना है। ये अभी यही सेम थिंग टीचिंग में होती है कि टीचर आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा है, जो कंसेप्ट पढ़ा रहा है, उसको वो बार बार रिपीट करे, आपको सो मैनी एग्जांपल्स दे, आपकी उस चीज़ को आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करे ताकि आप उसको एक्सेप्ट भी करें और कोई उस पर क्वेश्चन ना उठाएं, बिल्कुल कोई उसको क्रिटिसाइज़ ना करें, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन, जो इंडोक्ट्रिनेशन की प्रोसेस है, इसमें जो बिलीव्स होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, आर इम्प्रेस्ड अपॉन अदर्स एंड कैन बी इंक्लूडेड इन टीचिंग। उनको दूसरों पर इम्प्रेस किया जाता है और उनको टीचिंग में इंक्लूड किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। अब हिंदी में देखेंगे भावना।
तो किसी विचार या विश्वास को किसी के सामने तब तक दोहराने की प्रक्रिया जब तक कि वे उसे आलोचना या प्रश्न के बिना स्वीकार नहीं कर लेते। इंडोक्ट्रिनेशन में विश्वासों और विचारों को दूसरों पर प्रभावित किया जाता है और उन्हें शिक्षण में शामिल किया जा सकता है। अब हमारी नेक्स्ट टर्म जो है ये है आपकी इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शंस तो आपको टीचिंग में दिए ही जाते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, ये एक पार्ट ऑफ टीचिंग है। अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो आपको इंस्ट्रक्शंस तो देने होंगे। विदाउट इंस्ट्रक्शन टीचिंग इज़ नॉट पॉसिबल। आप टीचिंग कर ही नहीं सकते अगर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे। टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करता है ना कि डू योर होमवर्क बाय टुमारो या ब्रिंग योर नोटबुक्स बाय टुमारो, इस तरह से वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है। बट अगर आप उसके इंस्ट्रक्शंस नहीं मानेंगे तो क्या टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस कंडक्ट हो पाएगी प्रॉपरली? नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप टीचर्स का ऑर्डर फॉलो ही नहीं कर रहे। तो क्या टीचर आपको पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। आप भी टीचर से क्यों डरोगे? जब आप टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो तब ही तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट होती है। टीचर ने आपसे बोला कि ब्रिंग योर इंग्लिश नोटबुक टुमारो, अगर आप कल इंग्लिश की नोटबुक लेकर ही नहीं आएंगे तो टीचर तो अपना वर्क करा देगा, लेकिन आप कहाँ करेंगे जब आपके पास नोटबुक ही नहीं थी, है ना। तो जब आप टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तभी तो टीचिंग की प्रोसेस होगी। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन जो है वो पार्ट है टीचिंग का। एंड इट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ कंटेंट बाय द टीचर। और इसमें क्या होता है, टीचर के द्वारा, टीचर क्या करता है, आप तक कंटेंट पहुंचाता है ना। लेसन प्लान लेकर आता है, कोई भी एक टॉपिक पे आपको ढेर सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताता है, उसके ड्रॉबैक्स बताता है, उसके एडवांटेजेस बताता है, उसके सोर्सेज बताता है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। तो टीचर क्या करता है, आपको इंस्ट्रक्शन के थ्रू किसी भी एक टॉपिक के कंटेंट को आप तक डिलीवर करता है। इट इज़ अ वन वे, यहाँ पर ये एक वन वे ही है, ठीक है, एक दिशात्मक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिशीय है ये, यहाँ पर टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करता है, ऑर्डर देता है। अनुदेश, निर्देश, शिक्षण, अनुदेश जो है वो शिक्षण का एक हिस्सा है, बिल्कुल है। भी मैंने बताया कि जब तक टीचर इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा तब तक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पॉसिबल बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन, अनुदेश इसका एक हिस्सा है। और इसमें शिक्षक द्वारा सामग्री का वितरण शामिल है। बिल्कुल, शिक्षक यहाँ पे क्या करता है, कंटेंट को डिलीवर करता है। यह एक तरीका है जहाँ शिक्षक छात्रों को निर्देश देता है, और ये हमेशा कैसा होता है, एक दिशीय होता है, क्योंकि टीचर से ही जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टूडेंट तक जाते हैं। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।